और ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और एक जैसे कहते हैं ना, जमीन से उठकर इन्होंने इस बिजनेस को किया है। ये कहीं रॉकेट साइंस लेकर नहीं आए और सीधे लगाए और उड़ के चले गए। मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, दीपल मैम से भी काफी इनके बारे में सुना। तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे लीडर है। मैं सारे लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने पास डायरी पेन जरूर रखें, क्योंकि काफी चीजें आज आपको मिलने वाली है उनसे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम मुंबई, अरुण सर को। सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच विनीत जी, बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आपने इनवाइट किया मेरे पहले वर्चुअल सक्सेस सेमिनार के लिए सर। तो ये एक हिस्ट्री में एक नाम लिख जाएगा कि अरुण चेकलिया का सक्सेस सेमिनार वर्चुअली सबसे पहली बार हुआ, और वो भी मिस्टर विनीत मिश्रा जी ने इनवाइट किया था। तो वो थैंक यू। मेरी बायोग्राफी में जब भी बनाऊंगा 10 साल 20 साल के बाद, तो वो आपका नाम तो वहाँ पे दर्ज हो ही गया है सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मैं आप एकदम सबसे परफेक्ट। माफी चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के कारण मैं घर पे टाइम से नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से मैं मेरी गाड़ी में ही आपके साथ आज मिलूंगा। होप कि मैं 100% आज अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरी शक्ल मत देखना, बस मेरी आवाज सुनना दिल से, है ना? राइट। तो विनीत जी भी मुझे याद है कि सबसे पहली बार मुझे विनीत सर का जो एक पल याद आता है, जब भी इनके बारे में जिक्र होती है, तो हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर मनीष पटेल जी इनका बूट कैंप में एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और उसके कारण ना, मतलब मुझे ऐसे दिल में एक छवि हो गई थी, विनीत जी की एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है ना? तो विनीत जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त काम किया है। इवन संजय थैंक यू सर, सर। मैडम, है ना, हम सारे ये हमारे अहमदाबाद के कन्वेंशन में यूथ कपल में भी थे, तो इनका भी बहुत ही सफलता की एक जर्नी है, जो मैं भी इनको सुन के इंस्पायर होता हूँ हमेशा। राइट। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है सक्सेस सेमिनार। और सक्सेस सेमिनार में एक इंसान अपनी जर्नी शेयर करेगा कि वो है ना, कहाँ से बिलोंग करता था और अब वेस्टीज उनको कैसे मिला, और वेस्टीज में आज है ना कैसे वो सफल हो रहे हैं। राइट। मैं कहूँगा, मैं सफल हुआ नहीं हूँ, सफल होने के राह पे हूँ। बिकॉज जो मेरे सक्सेस होने के जो मतलब मेरा जो डेस्टिनेशन है, वो मतलब अभी के हिसाब से बहुत ही वो कम है। लेकिन वैसे बहुत सारे जो लोग हैं जो आज वेस्टीज को स्टार्ट किए हैं, आज वेस्टीज को एज ए करियर वाइज ले रहे हैं, उनके लिए हम एक सफल हो चुके हुए लीडर है। तो हमारे लिए भी आज दीपल मैम, नीलेश सर, सिद्धार्थ सर, ये सारे जो लोग हैं हमारे लिए एक आइकॉन है। तो हमें भी वहां तक पहुंचना है। तो दोस्तों, याद रखना हमेशा एक मेरी बात, है ना, सफलता एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। राइट। तो आप कभी भी लाइफ में अपने आप को संतुष्ट मत कर देना। तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है अरुण चेखलिया। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में एक भाईंदर से एक एरिया है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ मेरे फैमिली बैकग्राउंड की, तो मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक लड़का, साधारण गुजराती फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जो एक 10 बाय 10 के चॉल सिस्टम में रहता था। और मेरी एजुकेशन अगर मैं बताऊं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक मैंने म्यूनिसिपल स्कूल में मैंने पढ़ाई की, वो भी गुजराती मीडियम से। ऐसी स्कूल में जहाँ पे एग्जाम्स के नाम पे कुछ भी नहीं होता था। एग्जाम्स में टीचर आती थी और खुद से कॉपी करवाती थी, पेपर लिखवा के बोर्ड पे। और 8th स्टैंडर्ड में जब हाई स्कूल में गए, तब पता चला कि एग्जाम्स क्या होती है और प्रेशर्स क्या होता है। 8th स्टैंडर्ड में मैं एक साल रिपीट हो गया था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया था। हाई स्कूल में एक साथ में ज्यादा बर्डन आ गया था, और वहीं से मेरी लाइफ का चेंजेस होता है। बिकॉज ऑफ माई नेचर, माई बिहेवियर, मुझे 8D क्लास में से, मुझे 8A क्लास में फेल होने के बाद 8A कैटेगरी की मुझे क्लास में मतलब मुझे शिफ्ट किया गया, जहाँ पे मेरी ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होती है जो मेरे से अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। जैन, कच्ची, मारवाड़ी, गुजराती में जो होते हैं, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते, ऐसे लोग मुझे मिले। और मुझे उन लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा। उनकी लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, एक रिच क्लास फैमिली जैसा, जो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा था दोस्तों। तो वहां से एक सफलता का, कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन चेंज हुआ कि सफल होना है तो अच्छे लोगों के साथ आपको रहना होगा।
और जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 14-15 साल का था, मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि ऐसे लोग के साथ रहना चाहिए। 10th क्लास पास की मैंने, लगभग 60% से मैंने 10th पास की, और माँ-बाप बहुत खुश हुए। है ना? खानदान में पहला लड़का था जो, अगर मैं आपको सही बताऊँ, पहला लड़का जो तो 10th पास किया। क्योंकि हमारे खानदान में कोई पढ़ाई नहीं करता था। 7वीं, 8वीं, 9वीं में लोगों को पढ़ा के, लोग को स्कूल छुड़वा के लोगों को घर के बिज़नेस में डाला जाता था। लेकिन मैं ऐसा पहला लड़का जिसने 10th पास किया। आप सोचो मैं कैसे फैमिली से बिलॉन्ग करता रहूँगा। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, बचपन से बहुत क्रिकेट खेला था, तो माँ-बाप का भी सपना था कि ये कुछ करे। बचपन में मुझे एकेडमी में नहीं डाला गया बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इसकी वजह से मैंने क्रिकेट में ज़्यादा करियर नहीं बना पाया। हाँ, मुझे याद है जब 2004 में मुझे ऐसी कॉलेज में एडमिशन जब वो दिला रहे थे, जो मुंबई की टॉप 5 कॉलेज में है, जिसका नाम है केसी कॉलेज। आप अगर टाइप करोगे गूगल में तो केसी कॉलेज मुंबई आप टाइप करोगे तो ऐसे आपको हिस्ट्री मिलेगी कि वहाँ पे, है ना, बड़े-बड़े हीरो, हीरोइन और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन वहाँ पे पढ़े हुए हैं। अनिल अंबानी का कॉलेज है केसी कॉलेज। ऐश्वर्या राय का जो कॉलेज है वो केसी कॉलेज है। रणवीर कपूर वहाँ से उस कॉलेज से पढ़ा हुआ है। तो ऐसे फेमस कॉलेज से मेरा, है ना, मैं अचानक वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। एक 10 बाय 10 लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला लड़का अचानक गुजराती मीडियम से पढ़ने वाला लड़का ऐसे कॉलेज में चले जाता है जहाँ पे सारे ऐसे लोग हैं जो अरबपति, खरबपति के बच्चे हुए। और मैंने वहाँ पे देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ हो गया कि ऐसे लोगों के साथ मैं कैसे उठ पाऊँगा, बैठ पाऊँगा। यहाँ पे तो बातों-बातों में इंग्लिश बोल रहे हैं सारे लोग, है ना? अगर कुछ भी पानी की बॉटल भी माँगनी है तो इंग्लिश में माँग रहे हैं। हिंदी वाला कोई है ही नहीं। गलती से गुजराती सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया था, जहाँ पे उस लेक्चर में जाके मुझे गुजराती लोग मिलते थे और अच्छा लगता था कि हाँ यार, ऐसी मेरी स्कूलिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ। और मुझे याद है मेरे माँ-बाप ने 25,000 डोनेशन दिया था उस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए। और मेरे मम्मी-डैडी का बहुत अच्छा ऐसा बिज़नेस नहीं था जो, है ना, हम रिच क्लास फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते थे। मम्मी का छोटा-सा गारमेंट का बिज़नेस था, डैडी का इलेक्ट्रॉनिक का शॉप था, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को रिपेयरिंग करते थे। तो बहुत ही मेहनत से पैसा जमा करके उन्होंने मेरी कॉलेज अच्छी जगह पे एडमिशन करवाया। वहाँ से मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा रहूँ, जल्द से जल्द अपने माँ-बाप का बोझ कम करूँ। और फेल तो होने का कोई चांसेस ही नहीं था क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया था जो माँ-बाप ने। एटी-केटी करके, रट्टा मार के 11th पास की, 12th पास की। 12th जैसे पास हुआ 2006 की मैं बात करूँ, वैकेशन चालू था और मैंने जॉब ढूँढना स्टार्ट कर दिया। वैकेशन चालू था और जॉब ढूँढना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ घर पे कंट्रीब्यूट करना है। ऐसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, पैसे के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मुझे ज़िम्मेदारियों का इतना एहसास था कि मैं घर का बड़ा हूँ, मेरे चारों भाई-बहनों में हमारे 3 भाई, मुझे मिलके और 1 बहन है जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे कुछ तो करके दिखाना है। परिवार वालों को भी बहुत ही ऐसा उम्मीद बढ़ गई कि ये ऐसी कॉलेज में पढ़ता है जहाँ पे एक्टर पढ़ने जाते हैं, तो ये कितना लाइफ में सक्सेसफुल होगा, कितना आगे बढ़ेगा। तो आज जो भी मैं हूँ आज जो भी मैं हूँ उसका भी एक सफलता का जो श्रेय है, राइट? ये इन लोगों का है जिन्होंने मुझ पे एक्सपेक्टेशन करी। इन्होंने एक्सपेक्टेशन करी कि अरुण अगर पढ़ रहा है तो ये कुछ लाइफ में अच्छा करेगा, राइट? और मैंने मेरी जो करियर की जो शुरुआत की, एक 3000 की कॉल सेंटर से। और काम ये था कि मुझे सिम कार्ड के लिए फ़ोन करना होता था। हेलो सर, मैं एयरटेल से बात कर रहा हूँ। मैं आपके पोस्टपेड कनेक्शन को, आपकी बिल को मैं 50% रिड्यूस कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। तो ऐसे 3000 की नौकरी के लिए मैंने, है ना, मेरा काम करना स्टार्ट किया। सुबह 7 बजे की कॉलेज हुआ करती थी। 11 बजे मैं कॉलेज से फ्री होता था और दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट की तरह नहीं, मैं कैंटीन में मस्ती कर रहा हूँ, मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, मैं दरिया वहाँ पे नज़दीक ही था, सी फेस। लेकिन मैं वहाँ पे ऐसे एन्जॉयमेंट नहीं किया। 11 बजे के बाद मैं तुरंत जॉब की तरह, जॉब में चल के जाता था, 2 किलोमीटर चल के जाता था जॉब। और वो 3000 की शुरुआत की। जब भी कॉलेज की एग्ज़ाम्स आती थी तो 1 महीने पहले जॉब छोड़ देता था और उसी 1 महीने में पढ़ के मैं जैसे-तैसे अपनी, है ना, उस ईयर के एग्ज़ाम्स दे के मैं आगे निकल रहा था। एक भी साल रिपीट नहीं किया इन कॉलेज पीरियड। उस दौरान बहुत सारे अच्छे खासे घर के बच्चे जो थे, जो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे ने मुझे चैलेंज करते थे कि अरुण तू गुजराती मीडियम से है, आर्ट्स लिया है तूने, तू क्या करेगा? लाइफ में क्या बनेगा? तुझे इंग्लिश भी अच्छी नहीं आती है। तू, प्रोफेसर जब तुझे कॉलेज में खड़े करते कुछ जवाब माँगने के लिए, तू टूटी-फूटी बातें करके बैठ जाता है।
लड़कियां हंसती है कभी कभी तेरे पे, तेरी ड्रेसिंग स्टाइल पे हंसती है। तो ऐसी सब बातें सुन के मैं कॉन्फिडेंट बहुत लूज हो जाता था मेरा, बहुत ही एक एक हफ्ते तक सदमे में रहता था मैं कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन धीरे 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 मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मेरे उन दोस्तों ने जो मेरे खास थे, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो मुझे बैकअप करते थे, मुझे सिखाते थे, समझाते थे। इन SYBA फाइनल ईयर के 1 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था कि मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट में फाइनलाइज करूँ कि मेरा जो सबसे फेवरेट है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो था लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर तो वीक था ही पहले, गुजराती लिटरेचर में मास्टर कर नहीं सकते थे। तो एक फाइनल ईयर का एक एग्जाम में एक ऑप्शन आया कि आप हिंदी लिटरेचर से भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने ना सोशियोलॉजी लिया, ना साइकोलॉजी लिया, ना हिस्ट्री लिया, मैंने सीधा हिंदी लिटरेचर से फाइनल दे दिया। पास ही तो होना है, डिग्री से पास ही होने के लिए, बाकी बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, पास होना है बस। और यकीन नहीं करोगे, मैंने उस टाइम पे चैलेंज लिया था कि कुछ लोगों तो बीट करूंगा, भले मैं हिंदी लिटरेचर से हूँ। आई गॉट 69% इन माई फाइनल ईयर। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने पीछे छोड़ा था। वो लोग इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में 52, 55, 60% पे अटक गए थे। तो एक मुझे बहुत मजा आया था रिवेंज लेने का। आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी तो जिंदगी मेरी पार हो गई, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। लेकिन जब वो डिग्री लेके मैं जॉब ढूंढने गया, तो मुझे पता चला कि मेरे जैसे डिग्री होल्डर मुंबई में लाखों ने करोड़ों घूम रहे हैं, बेरोजगार, MBA किए हुए लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। तो उस दौरान मैं करियर सिलेक्शन मोड पे था कि मैं क्या बनूं। टीचर बनना था तो बीएड करने के लिए पैसा नहीं था, मास मीडिया में जाना है तो BMS करने के लिए पैसा नहीं था, MBA करना था, MBA करने के लिए पैसा नहीं था। एक जो एकदम क्लीन एक BA का एक जो डिग्री होता है, BA पास, ऐसा मैं था। और उस टाइम पे एक मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी शेयर की, 2010 की बात कर रहा हूँ। उसी कॉलेज में वो सेमिनार था। आफ्टर कॉलेज उन्होंने बोला शाम को तुम क्या कर रहे हो, रुको, एक सेमिनार है करियर वाइज, देख के जाओ। और वो एक दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सेमिनार था, 2010 मुझे याद है। और वो सेमिनार देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यार इसमें कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ बन सकते हैं। और मैंने धीरे धीरे उसमें भी हाथ आजमाना स्टार्ट किया। एक एक्सिस बैंक की नौकरी मुझे मिल रही थी, मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था, एक 15,000 सैलरी मुझे मिल रही थी इन 2010। लेकिन एक इवेंट देखा, आई थिंक सो 28 दिसंबर 2009 की बात है। एक इवेंट देखा, एक बहुत बड़े ट्रेनर है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं जब भी उनको याद करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ कि वहां से मेरा जन्म हुआ। एक बहुत बड़े लीडर है मिस्टर प्रशांत सरन, उनका मैंने एक लाइव ट्रेनिंग सुना 1000 लोगों के सामने, और वहां से मैंने सोच लिया कि अभी इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना है। और डिसीजन लिया इवेंट में मैंने डिसीजन लिया कि इसको करना है। और फुल टाइम, पहले दिन से फुल टाइम। बहुत सारे लोग वेस्टीज में अच्छी इनकम आने के बाद भी पार्ट टाइम करते हैं, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। 15,000 की ऑफर लेटर को फाड़ के, जिसके सर पे इतने सारे मतलब जिम्मेदारियों का बोझ है, एक बाइनरी कंपनी में पहले दिन से फुल टाइम आता है, जहाँ पे 7,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती है ना। इट इज लाइक एटीट्यूड, वो एटीट्यूड ही इंसान को कामयाब करता है। और वहां पे मैंने फुल टाइम काम किया 3 साल। 3 साल काम किया दोस्तों, 3 साल में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया कमाया। जितना कमाया उससे कहीं ज्यादा मीटिंगों में, ट्रेनिंगों में, ट्रैवल्स में लोगों के ऊपर खर्च कर दिया होगा। लेकिन परिवार वालों का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, खानदान का प्रेशर सब झेल लिया था उस 3 साल में। फाइनली मुझे मतलब हलाल किया गया इन 2011-12। मुझे याद है कि मेरी शादी की बात चलने लगी। और 2011-12 में मेरी शादी हो गई, क्योंकि परिवार को ऐसे लगने लगा कि ये इसको शादी कर देंगे तो ये अच्छा ढंग का काम करेगा, और ये है ना इस प्रोफेशन को अलविदा करेगा। तो 2012 में शादी होने के बाद है ना मैंने नेटवर्किंग को धीरे धीरे, जिम्मेदारी बढ़ने के बाद, क्योंकि शादी भी लोन लेके करी थी, शादी भी लोन लेके करनी पड़ी थी, तो वो जिम्मेदारी थी। तो मैंने एक HDFC लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई किया, 2012-13 की बात है। और मुझे जॉब मिल गई 2,20,000 के पैकेज का। इंश्योरेंस से मेरी लाइफ की एक अच्छी पैकेज से स्टार्ट होती है। 2008 में इंश्योरेंस एजेंट बन गया था HDFC में, और उस नेटवर्क कंपनी में इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी थे, तो थोड़ा इंश्योरेंस का नॉलेज था मुझे। तो मुझे लगा यार 2.25 लाख पैकेज है, ठीक है, 20,000 की आसपास की इनकम है, कर लेंगे।
उस दौरान जो मैं एक चौल में जो रहता था 10 बाय 10 के, वहाँ से मैंने शिफ्ट किया अपने परिवार को एक 1 बीएचके महालक्ष्मी एरिया है, महालक्ष्मी से मैंने भाईंदर में शिफ्ट किया और वहाँ पे एज अ रेंट हाउस मैंने लिया। और क्योंकि उस नेटवर्क बिजनेस में मैंने भले पैसा नहीं कमाया था उस कंपनी में, लेकिन मेरे सपने बड़े हो गए थे। सपने बड़े हो गए थे और कुछ बड़ा करना था लाइफ में, और इसके लिए मैंने वो एरिया ही छोड़ दिया जहाँ पे मैंने अपने बचपन के 22 साल गुजारे। 2013-14 में मैंने शिफ्ट किया और जॉब मेरी अच्छी स्टार्ट हो गई। और जब जॉब स्टार्ट हो गई, नेटवर्किंग धीरे-धीरे छूट गई। उस कंपनी में 2012 में कुछ मैनेजमेंट इश्यू हुए, प्लान प्रोडक्ट सब चेंज हो गए। हमारे सीनियर थे एक बहुत बड़े, उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी, तो इसके लिए वहाँ से गिव अप होना पड़ा। और फिर मेरा पूरा ध्यान ईज़ी मनी की तरफ चला गया। ईज़ी मनी कह रहा हूँ, जॉब इज़ लाइक ईज़ी मनी। 30 दिन कुछ भी नहीं करोगे, ऑफिस में जाके बैठोगे तो भी 1 तारीख को पैसा आ जाता था। राइट, बॉस को फेक सेल्स रिव्यूज दे देते थे, सर आज इतने लोग को मिला, सर आज इतने लोग को पॉलिसी समझाया, सर आज इतने लोग को एजेंट बनाने के लिए बात किया। बॉस भी खुश हो जाता था, मैं भी खुश हो जाता था। सुबह एक ऑफिस में जाके अटेंडेंस मारते थे तो ऐसा लगता था आज दिन का 700-800 रुपया बन गया, क्योंकि अगर 20,000 सैलरी आ रही है तो डिवाइड बाय 30 डेज तो ऐसा लगता था हाँ आज 700-800 रुपया अपना बिना कुछ किए आज हो गया। और इजी मनी, शाम को ऑफिस में नहीं आते थे, रिपोर्टिंग नहीं करते थे, बॉस को घुमा देते थे कि सर आज मैं थोड़ा दूर हूँ, ऑफिस से नहीं आ पाऊंगा रिपोर्टिंग के लिए, तो मैं कल सुबह मिलूंगा। और हम तो कहीं दोस्तों के साथ घूम रहे, पिक्चर देखने चले गए। तो ऐसे मेरे जॉब के 5 साल गुजर गए। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में 14वें महीने में मुझे कंपनी ने बोला कि सर आपको 14 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और आप अपने टारगेट पे नहीं हो तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला इट्स ओके मैम, मैं रिजाइन कर देता हूँ। मैंने रिजाइन किया, 15 दिन का नोटिस पीरियड मिला, उसी 15 दिन में और एक कंपनी ज्वाइन कर ली जिसका नाम था भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस में इंटरव्यू बहुत मुश्किल हुआ, 3 4 5 राउंड हुए। नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस बताया, थोड़ा है ना मोटिवेशन तो होता ही है नेटवर्कर के अंदर, तो इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया और 3 लाख के पैकेज पे पहुंच गया। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस 3 लाख मतलब 25,000 सैलरी पे पहुंच गया, मतलब 20,000 से सीधी सैलरी 25,000 पे पहुंच गई। लेकिन वो जो ट्रेन के ट्रैवल स्टार्ट हुए, मैं भाईंदर से अंधेरी ट्रैवल कर रहा था, वो जो ट्रेन के अंदर जो मसाज शुरू हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो ट्रेन में कैसे-कैसे मैंने ट्रैवल किया है। और दोस्तों सही कह रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसे दिन देखने मिले कि ऐसे बहुत बार मौके भी आए कि लाइफ में एक पैर कब्र में और एक पैर ज़िंदगी में। मतलब अगर हाथ छूटा तो सीधा गया। ऐसे लटक-लटक के ट्रेनों में धक्का खा-खा के ट्रैवल करके जॉब तक पहुँचते थे। और जब बॉस सुनाते थे कुछ, जब टारगेट नहीं पूरे होते थे, तब बॉस की वो गालियाँ, बॉस की वो ताने, वो नेटवर्कर के अंदर का वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो इंसान उसको जगा रहा था कि अरे अरुण, तू भले वहां पे नहीं कमा रहा था लेकिन तेरी इज्जत थी। हाँ, तू अपने आप के चेहरों से तू हीरो था, एक अपनी नजरों में एक हीरो था तू। तो वो याद दिला रहा था मुझे, लेकिन मैं बोला नहीं जाना है वहां पे अभी, जिम्मेदारी है। 2013 में मुझे याद है जैसे शादी हुई, 1-2 साल के अंदर पहला बच्चा भी हो गया, मेरा जो एल्डर सन है सम्राट। तो अभी तो जॉब छोड़ ही नहीं सकते और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ खुद के घर के लेने की। 2015 में मैंने 2 बीएचके फ्लैट बाय किया, लोन लेके, बड़ी लोन 34 लाख रुपया होम लोन मैंने अप्लाई किया, फेक आईटीआर बना के, डैडी का भी आईटीआर बना दिया बड़ा, मेरा भी आईटीआर बना दिया और 2 आईटीआर बता के 34 लाख का लोन अप्लाई किया, अप्रूव हो गया। एजेंट सब करवा देते हैं पैसा खा के। डीएचएफएल एक था बैंक जो लोन दे देता था सबको, डिफॉल्टर्स को भी। लोन मिल गया, 34,000 की ईएमआई चालू हो गई। मुझे याद है 15 तारीख सॉरी 2015 2 फरवरी को मैंने घर का मतलब मैंने 2 बीएचके फ्लैट मैंने ले लिया और वहां से ईएमआई स्टार्ट हो गई दोस्तों। और वो यहाँ से एक्चुअली मेरी लाइफ की एक दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है। जो सैलरी आती थी उससे कहीं ज्यादा लोन है। और ऐसा लगता था ये क्या कर दिया। हर महीने के 10 तारीख को अकाउंट से पैसा कटता था, 34,000 रुपया। मम्मी डैडी का भी गारमेंट का बिजनेस था, मुंबई के वो 10 बाय 10 के घर का रेंट भी आ जाता था, लेकिन कुछ पैसा नहीं बचता था मेरे पास। और घर में सिर्फ 2 लोग कमाने वाले, और एक भी दिन छुट्टी लेने का सवाल ही नहीं। मतलब एक भी दिन ऑफिस से छुट्टी ले लिया तो समझो 1,000 रुपए का नुकसान। तो ऑफिस तो जाना ही जाना है, चाहे रात को कितने भी लेट पहुंचे, कितने भी मतलब आपको सुबह जाके भले गाली सुनने हैं, लेकिन ऑफिस जाना है। ऐसा मेरे दिन थे।
और उसी दिन 2016 के आसपास का मुझे याद है, मार्च महीना था, क्रिकेट का दौर चल रहा था, धूप में क्रिकेट खेलते थे संडे का। और मुझे फ़ोन आता है, मेरे एक साड़ू भाई कज़िन ब्रदर अंकलेश्वर से, बोलते हैं मैं मुंबई आ रहा हूँ, तू संडे को क्या कर रहा है? बोलता मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बोलता मैं ठीक है आऊँगा, मिलो। ये नहीं बोला कि किसी को लेके आता हूँ मैं, बोला मिलो, ठीक है मिल लूँगा मैं। तो वो मुंबई आए, मैं क्रिकेट खेल रहा था, हमारे जो ग्रेट मेंटर है मिस्टर मनीष पटेल यूनिवर्सल क्राउन रेड को साथ में लेके आए। मैंने लगा कि किशोर भाई किसको लेके आए, ये तो अकेले आने वाले थे। 3 घंटा धूप में खड़ा रखा मैंने, 3 घंटा। मनीष सर देख रहे, मुझे देख रहे, वो मैं उनको देख रहा हूँ, मेरी मैच चल रही है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बॉलिंग डाल रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ और मैच हार भी रहा हूँ। 2 मैच लगातार हार भी गया था उस दिन, फ्रस्ट्रेशन पे था। किशोर भाई को मैंने बोला, मतलब जो मेरे कजिन ब्रदर थे उनको बोला आप घर पे जाओ, मैं आता हूँ। मेरे डैडी उनको घर पे लेके गए और मैं 5 बजे 4-5 बजे शाम को मिलने जाता हूँ उनको। वो आए हैं सुबह 11-12 बजे अंकलेश्वर से और मैं शाम को 4-5 बजे लंच करके उनको मिलता हूँ। हाँ, बोलिए क्या हुआ? और उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी शेयर की। अरे! ये अपॉर्चुनिटी, अच्छा, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रेस्टीज है, इसका नाम सुना है पहले भी। ऐसे 1-2 लोगों ने बताया था ऊपर-ऊपर से। अच्छा, अच्छा, साडू भाई है, कज़िन ब्रदर भी है, मना नहीं कर पाया। ठीक है, ₹700 से स्टार्ट कर देते। क्योंकि उस नेटवर्किंग में, मेरी पहली नेटवर्किंग में इनके घर की मैंने 5-5 आईडी ले ली थी, 7-7 हज़ार से, है ना? तो ये तो मेरे को हलाल किए बिना छोड़ेंगे ही नहीं। उनको केरला ट्रिप अचीवर बनाया था वहाँ पे 5 आईडी एक ही हफ्ते में जॉइन करा के। टूर का बहुत शौक था उनको पहले से ही, तो घर से 5 आईडी डाल दिए थे। तो मनीष सर मुझे देख रहे, मैं 27-28 साल का था। बोले अरुण क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। किस कंपनी में? उस टाइम पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जॉइन कर लिया था। बोला मैक्स लाइफ में। कितनी पगार है? 27,000 से। और ये जो घर है तुमने कितने का लिया? बोला 60 लाख का घर है जिसमें 34 लाख की लोन है। कितना ईएमआई? 34,000। अरुण, तुम्हारे घर पे 34,000 की महीने की ईएमआई हो, तू संडे को क्रिकेट खेलते हो? उन्होंने मेरी दुखती हुई नस पकड़ ली वहीं पे। तब मेरे पास एक प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे तुम ये होम लोन से फ्री हो सकते हो। मैंने आंखें उनकी आंखों में डाली और देखी, क्या कह रहे हो तुम? मेरी होम लोन से मैं मुक्त हो जाऊंगा? 100% बोलते, गारंटेड। मतलब कैसे? उसी के लिए तो मैं आया हूँ। उस टाइम पे उनके पास ना लैपटॉप था, ना कोई प्लान प्रेजेंटेशन वाला कुछ मटेरियल था। उन्होंने एक कोरा पेपर लिया A4 साइज का और उन्होंने मुझे बिना कंपनी की प्रोफाइल, बिना कंपनी के प्रोडक्ट, सिर्फ मार्केटिंग प्लान बताया, सिर्फ मार्केटिंग प्लान समझा दिया, जिसमें हाउस फंड इनकम के ऊपर उन्होंने बहुत जोर लगाया। ये लेवल पे आप पहुंच गए तो तुम्हारी घर की लोन माफ, तुम फ्री। तो मैंने बोला भाई मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए सर, लेकिन मैं फुल टाइम तो कर नहीं सकता हूँ। फुल टाइम नहीं कर सकता। बोला पार्ट टाइम तो करना है, फुल टाइम किसने बोला करने के लिए? बोला पार्ट टाइम करा। उनको मैंने छोड़ा रात को, उनको उसी रात को ट्रेन थी, चले गए वो। अगले दिन मैं वापस जॉब पे मंडे को, और वहां पे मेरे साड़ू भाई के फोन आने लगे दूसरे दिन से कि मीटिंग करवा, मीटिंग में जा। तो इंश्योरेंस वाला तो तुरंत तो नहीं चालू हो जाएगा, वो अपनी जिंदगी में इतना परेशान है। एक इवेंट उन्होंने और एक बनाया अंकलेश्वर से, उन्होंने मुझे सूरत बुलाया। बताया सूरत में एक कजिन भाई की शादी है, तू आ जा, तुझे भी वो बुला रहा है। तो मैं सूरत चला गया। सूरत में एक अवार्ड फंक्शन था बहुत जोरदार। ये कुछ 2016 मई और जून की बात है। और अवार्ड फंक्शन में जब शादी में गया हूँ और शादी से उठा के मुझे अवार्ड फंक्शन में बिठा दिया। और जब वो नेटवर्कर वो ऐसा इवेंट देखता है तो उसके अंदर का कीड़ा जाग जाता है। वहां पे दीपल मैडम की पहली बार वो चमचमाती मर्सिडीज के साथ में मैंने फोटो खींचा, जो आज उनके पास है। दीपल मैडम को देखा, हेतल मैडम को देखा, वहां पे नीलेश सर को देखा। तो जो इवेंट 2010 में देखा करते थे वो 2016 में दिखने लगे। बोला यार ये कंपनी तो बहुत बड़ी है, जबरदस्त है। अभी भी काम नहीं स्टार्ट किया है। 6 महीना मैंने फॉलोअप करवाया है मेरे साड़ू भाई को और मनीष सर को, 6 महीना। मनीष सर ने तो बोल ही दिया था कि अरे वो मुंबई वाला लड़का, उसका तुम नाम ही मत लो, वो नहीं करेगा। हाँ, मैंने बहुत बहुत घुमाया है। सर 5 लोग ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग डालता ही नहीं था। सर फास्ट डेट तैयार है, इस हफ्ते में हो जाएगा, करता ही नहीं था। बहुत घुमा रहा था, बहुत घुमाया, बहुत घुमाया। फाइनली एक दिन जब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मेरे मैनेजर ने मुझे बोल दिया कि तुझे आज तो मैं निकाल के रहूंगा कुछ भी हो जाए। और मुझे एक दिन लग गया ऐसा कि जॉब जिंदगी भर करूंगा, कब तक बचते रहूंगा, कितनी कंपनियां चेंज करते रहूंगा अरुण। और वो इवेंट ने अंदर आग लगा दी थी।
और मैंने सोचा कि अभी इसको करना ही पड़ेगा। अगस्त 2016 मेरा एक्चुअल ज्वाइनिंग है, 19 तारीख 19 अगस्त 2016 मेरी एक्चुअल ज्वाइनिंग हुई और काम करना वहां से स्टार्ट किया। और पार्ट टाइम करते करते पहले महीने का चेक 158 रुपीज फास्टेड हुआ, 2 महीना बीच में वापस गायब फास्टेड हो गया पहले महीने, 2 महीना गायब, सीधा नवंबर में फिर से काम करना चालू किया। दूसरे महीने का चेक 658, तीसरे महीने का चेक 1400, चौथे महीने डायरेक्टर बन गया। जनवरी 2017 डायरेक्टर बना, 4157 का चेक आया। और ऐसे करते करते पार्ट टाइम जर्नी ऐसी होती है दोस्तों आप लोगों की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे अपलाइन 350 किलोमीटर दूर, वो प्लान के लिए आ नहीं पाते थे। जिन जिन को ज्वाइन किया वो सब कैसे थे, दोस्त थे सब, इंश्योरेंस के एजेंट थे सब, मेरे मेरे रिश्तेदार थे। कुछ नहीं करना है, 1000 रुपए का सामान लेने आजा, तेल साबुन शैम्पू तो लेना है, आ जाओ, यही बोल के ज्वाइनिंग करता था। कोई प्लान नहीं, कोई प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन नहीं, कोई इवेंट नहीं। और एक दिन 2017 मार्च 23 तारीख इंश्योरेंस का क्लोजिंग मंथ होता है। उस दिन मेरे वही कजिन ब्रदर और मनीष सर आते हैं मुंबई। सिद्धार्थ सिंह सर का एक दिन का ट्रेनिंग था। और मुझे याद है मनीष सर ने बोला, तुम अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो वो उस दिन तुम छुट्टी लो, डांडी मारो। और मैं सच कह रहा हूँ, इंश्योरेंस में मैं था और उस दिन उस मार्च मंथ में मैं 0 पे था, पूरा महीना 0 पे था, एक भी पॉलिसी नहीं बिकी थी। और मैं क्या करता हूँ, फोन स्विच ऑफ करके उस इवेंट को अटेंड करता हूँ 1100 रुपया भर के। एक दिन का इवेंट 1100 रुपया, सिद्धार्थ सिंह फुल डे। और सिद्धार्थ सिंह सर का वो एक दिन का फुल डे ट्रेनिंग ने दिमाग मेरा हैंग कर दिया, हैंग। और दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, अगले दिन बॉस की गाली खाई थी। तू किधर था? और ऐसी गाली जो मैं यहाँ पे पब्लिकली नहीं बोल सकता, जिंदगी में पहली बार ऐसी गंदी वाली गाली खाई थी। और उस दिन आंखों के आंसू आने वाले थे मीटिंग के रूम में, मुझे याद है। लेकिन मैंने उस दिन अंदर से ठान लिया कि अभी ये जॉब 6 महीना, इससे ज्यादा नहीं, ये जॉब 6 महीना। अपलाइन सिर्फ फोन पे बात करते थे, दैट्स इट। कोई अपलाइन नहीं यहाँ पे मुंबई में मेरा, कोई इवेंट नहीं, कोई मीटिंग नहीं। दीपल मैम, नीलेश सर तो जानते भी नहीं थे कौन है अरुण चेखलिया। कल सक्सेस सेमिनार हो जाता था, मुझे आज पता चल जाता था। मैं चिराग सर को फोन किया, सर कल सक्सेस सेमिनार था मुंबई में, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कि मैं मुंबई के इवेंट में अंदर आऊं। लेकिन नेटवर्क का वो कीड़ा जाग गया था अंदर फिर से। और मुझे याद है पार्ट टाइम करते करते मई 2017 में मैं सिल्वर डायरेक्टर बना। और मैंने वो जॉब वो रिजाइन किया, मैक्स लाइफ की, और एसबीआई को ज्वाइन किया टेम्परेरी बेस पे। 6 महीने 7 महीना अगर चल पड़ा बस हो गया, 6-7 महीना मुझे चाहिए। मैक्स लाइफ ज्वाइन रिजाइन, 4 लाख के पैकेज मुझे मिला एसबीआई का, अच्छा मुझे पैकेज मिला। एक सेमी गवर्नमेंट वाली जॉब मिली मुझे एसबीआई ब्रांड में। सिलेक्शन कर सकता था कि ये नेटवर्किंग छोड़ो, जॉब में ही रहो, 30,000 इन हैंड आ रहा है। लेकिन मैंने बोला अब ये 30,000 मेरे लिए कुछ भी नहीं है, 300 रुपए के बराबर है। अब करना है तो करना है, या उस पार या उस पार। और मुझे याद है पार्ट टाइम करते गया, पार्ट टाइम करते गया, पार्ट टाइम करते गया। एक दिन ऐसा हुआ फ्लैक्स ऑयल और स्पिरिलुना का बोतल मेरे एसबीआई बॉस ने देख लिया बैग में। और बॉस ने बोला, तू ये क्या करता है? और इनको पता है वेस्टिज के बारे में। बोले, तू नेटवर्क मार्केटिंग फिर से चालू कर दिया है अरुण, तूने तेरे सीवी में लिखा था कि तू 2010 में था एक नेटवर्क में। बोला, नहीं नहीं सर, ये मेरा दोस्त का है, ये दोस्त मुझे ये मल्टी विटामिन गोलियां देता है और मैं खाता हूँ, फील्ड में घूमता हूँ, थकू ना इसके लिए। अच्छा, उस दिन से उसने मेरे पीछे लोगों को लगाना शुरू कर दिया, लास्ट जॉब। और मुझे याद है एक दिन ऐसा था कि मेरा पहली एलओबी आई 13,000 रुपए की एज ए सिल्वर डायरेक्टर। और उसी महीने में बॉस ने मुझे रिजाइन मार लिया, एसबीआई लाइफ की जॉब भी गई। अगस्त 2017 की बात कर रहा हूँ। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन करने के बाद मैंने सोचा था ये मेरा आखिरी जॉब है, इसके बाद कितना भी वेस्टेज का पे आउट है वही मेरा लाइफ टाइम फुल टाइम करियर है, उसके बाद नई जॉब दूसरी करूंगा। मैंने मेरे सारे सीवीज को फाड़ दिया, मैंने सारे अपलोड जो थे ऑनलाइन उसको मैंने अनसब्सक्राइब कर दिए। वो naukri.com में सारे सीवीज मैंने फाड़ दिए। और वेस्टेज को 13,000 रुपया मैं कमा रहा था। आज मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी लोग हैं
सिर्फ 13,000 का पे आउट था मेरा, और मैंने वेस्टेज को फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जिंदगी इधर ही है। आफ्टर जॉब रिजिग्नेशन 6 महीने के बाद मार्च 2018 आता है, और 18 में मेरा पे आउट बनता है 25,000। जब फर्स्ट टाइम 1% था, फर्स्ट टाइम 1% कंपनी लेके आई थी, और वो वहां से मेरा मतलब, मैं वहां पे भी एक लाइफ का बहुत बड़ा पंगा हो गया था, मैं बता रहा हूँ। वो मार्च महीना था, 23 तारीख के दिन ही, वापिस 23 तारीख मार्च के दिन ही, वो मार्च महीने से बहुत प्यार है, वो मार्च में कुछ ना कुछ अजनबी होता है, मेरा लिगामेंट्स में चोट लग गया। और उस महीने मुझे 1% पूल करना है, मेरी जॉब जितनी इनकम मुझे लेनी थी उस महीने, क्योंकि घर पे टाइम दे दिया था कि 6 महीना मेरे से पैसा नहीं मांगना, मेरे डैडी को बोल दिया था 6 महीना मेरे से पैसा नहीं मांगना है आपको। और वो लास्ट महीना था, वो 6वां महीना था, मार्च, और एक हफ्ते पहले मेरे पैर में चोट लग जाती है। मैं अगले दिन से फील्ड पे नहीं था, 4 दिन घर पे बैठा, 4 दिन लिगामेंट्स की चोट है, बहुत बड़ा पट्टा है, 4 दिन है। मुझे याद है 29वें तारीख को मैं फील्ड पे निकला, एक पैर जो कि जमीन नहीं छू सकता, मैं फील्ड पे निकला, क्योंकि 3 दिन में मुझे 2 LOB क्रिएट करनी है, मेरा साइड वॉल्यूम करना है, 1% करना है, और तभी मैं 1% अचीव कर पाऊंगा एज ए गोल्ड डायरेक्टर। और मुझे याद है वो 1 तारीख अप्रैल महीना मैंने वो कंप्लीट किया था। वो टूटा हुआ पैर फील्ड में लेके मैंने ट्रेन, रिक्शा, बस जो करना चाहो किया, और मैंने वो 1% पूल अचीव किया, मतलब किया। आज के लोग छोड़ देते हैं 1% पूल, लेकिन वो 25,000 नहीं था मेरे लिए, वो 25 लाख था। अगर उस दिन में हार जाता, उस मार्च महीने में मैं हार जाता, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं अगले महीने जॉब ज्वाइन कर लेता। लेकिन हार नहीं माना, और वहां से लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई। 3 महीने के बाद जुलाई 2018 में स्टार डायरेक्टर बनता हूँ, 38,000 का पे आउट। 6 महीने के बाद डायमंड डायरेक्टर बनता हूँ, कार फंड स्टार्ट हो जाता है, मेरा 53,000 का पे आउट आया दोस्तों। और मार्च 2019 जो ड्रीम इनकम है वेस्टिज से, जो मैंने सोचा था कि ये 3 गुना तो इनकम आना चाहिए, 84,000 रुपीज मार्च 2019 को आया मुझे। उसी महीने की मैं बात करूं, एक महीने पहले फरवरी 2019 तो मैं मेरी पहली फॉरेन टूर करी मैंने, और वहां पे हम विनीत सर से पहली बार मिले थे क्रूज में, राइट विनीत सर? यस सर। जिंदगी में पहली बार प्लेन में बैठा, जिंदगी में पहली बार क्रूज में बैठा। मुझे बचपन की यादें आ रही है। बचपन में मैंने स्लीपर क्लास में भी नहीं बैठा, हम गांव जाते थे तो जनरल कोच में बैठ के जाते थे। मेरी माँ झगड़ा करती थी सीट के लिए, नीचे वो सीट के बीच में जो रास्ता होता है चलने का, वहां पे चादर बिछा के बच्चों को जैसे सुलाते हैं, ऐसे सो के गांव के ट्रैवल किए हैं बचपन में दोस्तों। और वो अरुण चेकलिया 30 साल की उम्र में पहली बार प्लेन में बैठता है, पहली बार क्रूज में बैठता है वेस्टिज। जर्नी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उतनी आसान नहीं थी, लेकिन आप मेरे शब्दों से शायद आप समझ रहे होगे कि कितने कष्ट सहन किए। और इवन जो भी हो जाए, सक्सेस आना है, सक्सेस लाना जाए, कुछ भी हो जाए, मर तो नहीं जाऊंगा ना मैं, बस यही आखिरी था। मर तो नहीं जाऊंगा ना मैं, बस यही था आखिरी रास्ता। और मुझे याद है डायमंड की चेक 84,000 का आया। अगले महीने हमारा दिल्ली में मिलियनर वर्कशॉप था पहला, विनीत सर आपको याद है, मई 2019। मुंबई से मैं 5 लोगों को लेके जाता हूँ, सिल्वर डायरेक्टर एंड अबोव। ऐसा लगने लगा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अभी तो फटाफट लाख रुपया आएगा, क्राउन बन जाएगा। लेकिन फिर से वो मार्च आ चुका था, जो हर साल मार्च में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये तीसरा मार्च था, और हुआ ये, जैसे ही मुंबई में आया मिलियनर वर्कशॉप अटेंड करके, यहाँ पे मेरी 2 लाइन LOB, एक लाइन जाती है ऑटलर लाइफ कंपनी में, और एक लाइन LOB जाती है ओके लाइफ में। 3 लाइन LOB करके 84,000 पे पहुंचा था, 2 लाइन LOB गायब। 84 से चेक सीधा 27,000। जून 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। 3 साल स्ट्रगल कर चुका था, मेहनत से 84,000 पे पहुंचा था। क्या सोचेगा एक इंसान। सिद्धार्थ सिंह सर की वो याद आ गई बातें। सिद्धार्थ सिंह सर ने मिलियनर वर्कशॉप में बताया था कि मेरी भी 6 लाइन में से शुरू में 3 लाइन चली गई थी, तो मैंने पैनिक नहीं किया। अगर मैं वो 3 लाइन को खड़ा किया तो मैं वो 3 लाइन बना भी सकता हूँ।
सेम मैंने ऐसे ही सोचा कि अगर वो 2 लाइन एलओबी चली गई, मैं 2 लाइन एलओबी और क्रिएट कर लूंगा। थैंक यू कहूंगा मेरे डायमंड डायरेक्टर जो आज भी है मेरे साथ, दीपिका देवेंद्र दुबे जी। वो 1 लाइन एलओबी रही, उन्होंने विश्वास किया, वो टिके रहे। और भगवान अगर आपकी एग्जाम लेते हैं, आपको समझ जाना चाहिए, अगर ये एग्जाम से पास हो गए आप, तो इससे भी बड़ा फल आने वाला है। और मुझे याद है वही जून महीने में जब मेरी 2 एलओबी लाइन टूटी, मुझे एक शख्स का फोन आता है जो 1 साल पहले जुड़ा था, लेकिन वो शख्स का फोन आता है, सर आपका फॉरेन टूर देखा, सर आपका 84,000 का चेक देखा। वो और कोई नहीं था, मिस्टर मयूर वैद्य था, जो पिछले साल जून में मेरी टीम में कमबैक किया और वहां से धमाकेदार कमबैक हो जाता है। उस बच्चे ने आके पहले महीने में फास्ट डायरेक्टर बनता है, डायरेक्टर पे 17,000 का चेक लेते हैं, दूसरे महीने में सीधा 23,000 सिल्वर डायरेक्टर विद एलओबी का चेक लेते हैं। ऐसे करते करते 5वें 6ठे महीने का चेक उनका 75,000 था एज ए गोल्ड डायरेक्टर। भगवान ने जितना लिया उसका 2 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा दे दिया। लेकिन वो परीक्षा आई मेरी वापिस कि इसकी 2 लाइन एलओबी तोड़ के देखता हूँ ये क्या करता है। मुझे भी ऑफर आए दूसरे कंपनी के, सर इतना मिनिमम गारंटी दे देते, यहाँ आ जाओ, ये सेटअप मिलेगा, वो आ जाओ। मैंने बोला अरुण चेखलिया का जन्म अगर हुआ है वेस्टीज में वो एम्बेसडर बनने के लिए, तुम क्या बातें कर रहे हो? खरीदना चाहते हो मुझे? 2025 में या जो 2030 में मुझे मिल लेना, वेस्टीज का एम्बेसडर रहूंगा मैं। ऐसी बात जब करता हूँ तो अच्छे अच्छे नेटवर्कर भाग जाते हैं चाय पी के, सर ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। उनको समझ में आ जाता है कि अगर इसके साथ 1 घंटा और बिता दिया, ये हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देगा, वेस्टीज में लेके आ जाएगा। एटीट्यूड डिफाइंस योर सक्सेस। आप किस एटीट्यूड से बात करते हो आप? मैं हमेशा मेरे टीम में कहता हूँ, आप शिकारी हो, शिकार मत बन जाना दूसरों का। आप ऐसे शिकारी बनो कि अच्छे अच्छे शिकार आपके शिकारी बन जाए। आपको शिकारी बनना पड़ेगा। यू आर अ वेस्टिजियन, यू आर अ नंबर 1 डायरेक्शन कंपनी में आप काम करते हो, वेस्टिज में काम करते हो, जो ग्लोबल डायरेक्ट में मतलब 30वें रैंक पे है, और ऑडोमॉस जैसी कंपनी आपका विश्वास हिला के चली जाती है आज के दिनों में। वो नेटवर्कर नहीं है, वो जिंदगी बनाने नहीं आए, लोगों की जिंदगी तोड़ने आए। और वो ऊपर वाले के ही भेजे हुए फरिश्ते होते हैं कि इसके अंदर कितनी परीक्षा है, मतलब ये परीक्षा लेता है वो पास होगा कि फेल होगा। जिसने सोचा कि सर बस हो गया वेस्टीज, दूसरी जगह पे ट्राई, वो फेल, वो वहां पे भी फेल। जो 2 लाइन एलओबी ले टूट के गई थी, वो आज नेटवर्क से बाहर है, कहीं नहीं है। यस कहीं नहीं है। जो यहाँ पे 10-15 हजार कमाते थे वो आज कहीं नहीं है, नथिंग है, गिव अप हो गए वो सब लोग, मार्केट से आउट हो गए। और आज मेरी सक्सेस देख के सोच रहे कि यार इसको नहीं छोड़ा होता तो अच्छा होता। 2 लाइन एलओबी चली गई, लेकिन अरुण चेखलिया ने सोचा था कि अर्टिगा गाड़ी लूंगा, 2019 में लूंगा। जून महीने में, जिस महीने में टीम टूटती है, उसी महीने में ये मेरी गाड़ी की डिलीवरी थी, क्योंकि 84,000 का चेक था, तभी मैंने गाड़ी को बुक कर दिया था। अगर कोई और होता तो मना कर देता, सर गाड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे डिलीवरी कैंसिल करनी है। लेकिन उस टाइम पे भी सोचा आने दे 16,000 का ईएमआई करूंगा पूरा। और जिस गाड़ी में आज बैठा हूँ 10-10.5 लाख की अर्टिगा, जून 28 तारीख को इसकी डिलीवरी ली थी, एक भी बाउंस नहीं है, लॉकडाउन में भी एक भी बाउंस नहीं है इस गाड़ी का। और आज कार फंड के थ्रू इससे भी ज्यादा जो ईएमआई है, इससे भी ज्यादा आज वेस्टेज मुझे दे रही है। इसका ईएमआई है 15,994, और वेस्टेज मुझे पिछले कंटिन्यू 3 महीनों से 17,000 के ऊपर दे रही है, 16-17,000 के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे जैगुआर फिट हो चुकी है, वो लेना है तो लेना है 2022 5 जुलाई को। दोस्तों हर बार आपकी परीक्षा होगी, आपको रुकना है, टिकना है, अपलाइन का हाथ नहीं छोड़ना है। थैंक यू मनीष पटेल सर, जो मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने एक वेस्टिज पे भरोसा किया है, खुद पे भरोसा किया, और वो मनीष सर पे भरोसा किया। बस इन तीनों का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मौत क्यों ना आ जाए, हाथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये जो मैनेजमेंट है ना, ये कभी किसी को भूखे नहीं मरने देगा। दीपल मैम, नीलेश सर जैसे जो एम्बेसडर मिलेंगे, ये कभी आपको भूखे नहीं मरने देगा। अगर आप काम के लिए ईमानदार हो तो आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा स्ट्रॉन्ग टीम है हमारा मिलियनर वर्ल्ड वाइड। और आज पिछले 1 साल की कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
जो चेक 84,000 मार्च 2019 में आया था, वही चेक वापिस आ गया फरवरी 2020 में। फरवरी 2020 में वही चेक वापिस आ गया 84,000 का। अब तीसरा मार्च और आना था। हर मार्च आता है जिंदगी में, और ये कुछ बना के जाता है। मैं डरता नहीं हूँ। मैं तो अभी एक्साइटेड हूँ, ये वाला मार्च क्या करेगा मेरे साथ। मार्च 2020 में क्या हुआ, मिस्टर कोरोना का एंट्री होता है वर्ल्ड में। फरवरी 2020 में सेकंड फॉरेन टूर करी, और कोरोना जैसे स्टार्ट हुआ हमने बोला ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब तो जीरो चेक हो जाएगा ऐसा, मतलब एक बार डर भी लग गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, थैंक यू गौतम बाली सर, थैंक यू दीपक सूद, कन्नरवीर सर, दीपल मैम, नीलेश सर, ईश्वर पटेल सर, कल्पेश राठौड़ सर, चिराग पंड्या सर, मनीष पटेल सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने वो 1% भी डर रहने नहीं दिया, और उस लॉकडाउन में हमें एक अलग तरीके का नेटवर्क बनाने का एक अनुभव मिला। जो सक्सेस सेमिनार हम फिजिकली क्या करते थे, सक्सेस सेमिनार हम आज वर्चुअली कर रहे हैं। जूम सिखा दिया, वीडियो कॉलिंग सिखा दिया, फोन पे बात करना सिखा दिया लोगों को। आज मैं कह रहा हूं, मेरा सक्सेस बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन ने मेरा सक्सेस और फास्ट बना दिया। yes, कैसे कैसे याद रखना कि जब हम कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे, और हमारा एक आदमी हमारे बिना तड़प रहा है, उसको हमारी जरूरत है, हम पहुंच नहीं पा रहे, हम क्या करेंगे। हम जितना हो सके उसको फोन पे सिखाएंगे कि तू ये सोच ये कर, ये सोच ये कर। जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया हमने फोन पे कि तुझे ऐसा बनना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद प्लान देना पड़ेगा, खुद क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तुझे ऑनलाइन ऑर्डर मारना पड़ेगा। इस लॉकडाउन में हमें स्मार्ट वर्क करना सिखा दिया, राइट। और मुझे याद है लॉकडाउन का उस महीने का चेक था, मैं आपको आगे बताऊंगा मेरी जर्नी। एक मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका देंगे सर आप? तो सर आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं एक मेरी जो जर्नी जो अभी तक मैंने बताई पीपीटी फॉर्मेट में आप नहीं है, कर सकते हैं सर। फॉर्मेट में है, पीडीएफ में मैं समझाना चाहता हूँ। देखो वही जो जर्नी अब तक जो बताई, ये आपको अगर दिख रहा है, ये मैं हूँ। ये पुरानी फोटो में से फोटो लिया है, राजा की तरह बैठा है। ये मेरा 10 बाय 10 का घर आप देख सकते हो। अभी ये भाड़े पे दिया है। ऐसे घर में नीचे पप्पा की दुकान थी, ऊपर घर था, माले के ऊपर माला था, राइट। ये वो पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक रिकॉग्निशन मिला था। फिर शादी हो गई। आज मेरा बहुत अच्छा फैमिली है, 2 बच्चे हैं, मेरी लवली वाइफ, स्वीट वाइफ। और क्रिकेट का बहुत शौक था, क्रिकेट में भी इंटर कॉलेज चैंपियनशिप भी जीते हैं। और ये मेरी वो जॉब, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस का डेस्क। उसके बाद ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का डेस्क। आप देख सकते हो ना, अच्छी जगह मिलती थी, अच्छा डेस्क मिलता था। एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली थी लोगों को दिखाने के लिए, और घर खरीदने के टाइम बेच भी दी थी 1 साल में। तो ये मेरी लाइफ की पहली कार है, लेकिन दिखाता हूँ, सेकेंड हैंड ली थी मैंने, वर्षा। और ये वो घर है, ये मेरे मम्मी डैडी 2 भाई, 2 BHK फ्लैट है ये मेरा, राइट। 10 बाय 10 के घर से निकल के 2 BHK फ्लैट लेता हूँ 2015 में। और ये SBI लाइफ का मेरा डेस्क है। अब देख सकते हो, अच्छी जॉब थी, लेकिन सिर्फ नाम के मैनेजर थे, लेकिन वहाँ पे गधों जैसी मेहनत होती थी। यहाँ से लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। ये गोवा का कन्वेंशन 2017 का, जॉब से छुट्टी लेके आया था, बॉर्न टू बी ए मिलियनर उस टाइम पे बनाया था, और आज मिलियनर हूँ। ये पोस्टर उस टाइम का है, बॉर्न टू बी ए मिलियनर। और ये मेरा पहला रिकॉग्निशन एज अ डायरेक्टर अवार्ड फंक्शन में, ये रिकॉग्निशन आप देख सकते हो। ये सेकंड रिकॉग्निशन सिल्वर डायरेक्टर अवार्ड फंक्शन में मुंबई। ये थर्ड रिकॉग्निशन स्टार डायरेक्टर अवार्ड फंक्शन इन मुंबई षणमुखानंद। और ये 4 अवार्ड फंक्शन जो हुआ था, हर साल स्टेज पे जाना ही जाना है। दीपल मैम, ज्योति मैडम, वाइफ, 2 बच्चे, 10,000 लोगों के सामने अवार्ड फंक्शन मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी इमेज है। और आप देख सकते हो, ये मिलियनर कन्वेंशन जो 2020 में अहमदाबाद में हुआ था, वहाँ पे एज ए मिलियनर बन के आया था। जो इंसान 1 साल में 10 लाख इनकम कर लेता है, या टोटल वेस्टेज से 10 लाख इनकम कर लेता हो, वेस्टेज मिलियनर वर्ल्ड वाइड का मिलियनर बन जाता है। और ये जब ट्रॉफीज आपके पास आती है, ये बैच आपके पास आता है ना, कुछ अच्छी, मतलब ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में
जो मेहनत की है आप उसकी डिजर्व करते हो, राइट। ये सक्सेस है ना छीननी पड़ती है दोस्तों, छीननी पड़ती है। 2018 में जब फुल टाइम में होने वाला था तब मैंने डिसाइड किया था कि गौतम बाली सर को मिलते हैं, हेड ऑफिस जाके आते हैं। बड़े लीडर को मिलाने लेके गए थे वहां पे, अगर क्लोज हो जाता तो आज कुछ पिक्चर और होता। दीपक सूद सर से मिला पर्सनली, उनके साथ में हम आधा घंटा बैठे। कन्नरबीर सर से मिले वहाँ पे। उस टाइम पे लकी ड्रॉ था लैपटॉप विनर का, तो लकी ड्रॉ में भी हमने लाइव किया था। ये हमारी हेड ऑफिस है, उसका ऑपरेशंस है, ये कस्टमर्स है, डेस्क के सारे। ये जब हेड ऑफिस देखने के बाद ऐसा लगा कि है ना, मतलब ये इतनी बड़ी कंपनी है और हम सोचते हैं यार ये कंपनी हमें सक्सेस नहीं करेगी। यार आप देख सकते हो हेड ऑफिस में कभी मौका मिले तो जाना। ये पूरी बिल्डिंग है हमारी 3 माले की, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राइट। ये मेरी पहली फॉरेन टूर की पहली पीक, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। जिंदगी में पहली बार प्लेन में फोटो एट द एज ऑफ 30। और ये पहली फॉरेन टूर, पहली बार प्लेन में बैठता हूँ, पहली बार क्रूज में बैठता हूँ। वेस्टेज में बहुत बार ऐसी चीजें पहली बार करी है। आप देख सकते हो ये स्टार क्रूज। और 4 दिनों का ये सफर में एक ही गाना गाते थे, है ना, वो जो कहो ना प्यार में गाते, वो गाना दिमाग में से निकल गया, है ना। लहरों की मस्ती में प्यार की कश्ती में, राइट। वो गाना है बहुत जबरदस्त। लेकिन आप फील कर सकते हो यहाँ पे हम कितना एंजॉय करते थे। यहाँ पे विनीत सर थे, है ना, विनीत सर आई थिंक उनकी फैमिली के साथ आए थे। बहुत जबरदस्त मजा किया था। ये मनीष सर आप देख सकते हो, सिर्फ खाना पीना और डांस, खाना पीना मजा और डांस, और कुछ नहीं। बिजनेस को सोचना नहीं है, बिजनेस मुंबई में बढ़ रहा था ऑटोमेटिकली, राइट। मतलब आप जो फील्ड में आप जो परेशानियों से जूझते हो ना, आपके अच्छे दिन बन रहे होते हैं और वहां तक पहुंच जाना होता है। ये है हमारे अच्छे दिन। जो मैंने मेरी कष्ट वाली जो जर्नी शेयर करी है, अच्छे दिन देखिए, है ना। रात के 3-3 बजे तक हम अंताक्षरी खेल रहे हैं, हम लाइफ की अच्छी अच्छी कुछ बातें कर रहे हैं। सोना वहां पे भूल गए थे 3-4 दिन। हर पल को जीना चाहते थे, इसके लिए सोना नहीं चाहते थे। और अपने अंदर ये सब हीरो आ जाते हैं और अच्छे अच्छे पोज से फोटो खिंचाते हैं। एक ही काम है वहां पे, फोटो खींचना और कुछ नहीं, राइट। बुद्धा टेम्पल्स थे वहां पे, आप देख सकते हो। फिर एक मलेशिया की जो ट्विन टावर है, हम वहां पे गए थे, आप देख सकते हो। तो हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं, हर स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है। ये बिल्डिंग मतलब लाइफ में कभी भी मौका मिला आप लोग जरूर जाना। ये मलेशिया के ट्विन टावर्स, सब कुछ फ्री में है वहाँ पे। वेस्टेज मैनेजमेंट ने हमें बताया, घुमाया। ये आप देख सकते हो, रिटर्न हो रहे थे फ्लाइट में, और ये अगले साल वापस फ्लाइट में उसी जगह पे बैठा। ये इस साल का है 2020, जब थाईलैंड बैंकॉक पटाया जा रहे थे। और आप देख सकते हो कोरोना जस्ट स्टार्ट होने वाला था। माँ बाप ने बोला भी था कि कोरोना जैसी बीमारी है, बच के रहना। लेकिन हमें तो सक्सेस ही होना है। कोरोना हमसे दूर था, भाग गया हमको देख के, क्योंकि 1700 लोग वेस्टिजन वहाँ पे, है ना, धूम मचाने आ रहे थे, राइट। ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहा हूँ, इट इज अ पार्ट ऑफ जोक, राइट। बच के रहना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये 5 स्टार होटल में हम वहाँ पे रहते हैं। देखो आप होटल्स देखो, तो 5 स्टार होटल्स में आप देख सकते हो 1700 लोगों के साथ आप गाला डिनर कर रहे हो, सिद्धार्थ सिंह सर के साथ सेल्फी ले रहे हो। हर जगह पे आप देख रहे हो करोड़पति है, लखपति है ना, बाली सर है, गौतम, ये सब मतलब मेमोरी फुल हो जाती है। पावर बैंक आपके पास रखने पड़ते हैं। ये आप देख सकते हो हमारे थाईलैंड के वेस्टिजियंस है, जिन लोगों को दर्शन करने हैं कि वेस्टिज इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है, आप देख लो, ये है वेस्टिजियंस थाईलैंड। यहाँ पे प्री लॉन्चिंग हुआ था थाईलैंड का। तो ये थाईलैंड के हमारे सारे वेस्टिजियंस है। और ये है हमारे चिराग पांड्या सर, गुजरात की टीम, अहमदाबाद की टीम, जिसके साथ सेल्फी हमने ली थी। बहुत ही एंजॉय किया था। आई लव वेस्टिज। वेस्टिज ने मेरी जिंदगी बदली है, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दी है दोस्तों। और आप देख सकते हो ये कार्टून नेटवर्क वाटर पार्क में हम क्या क्या मजे ले रहे हैं। आप देखो हमारे साथ मयूर वैद्य भी थे। वेस्टिज स्टार्ट करके विद इन 7 मंथ वो बंदा फॉरेन टूर अचीवर बन गया, आप सोचो। तो जो लोग वेस्टिज को कर रहे हैं, आप, है ना, नेक्स्ट फॉरेन टूर में आ सकते हो, सिल्वर डायरेक्टर बन जाओ और मेंटेन करो लेवल। बहुत ही बढ़िया था ये कार्टून नेटवर्क वाटर पार्क। यहाँ पे भी हमारे शिखर त्रिवेदी भी थे, विनीत भाई भी थे। अल्काजार का शो जबरदस्त, वापिस जाएंगे देखेंगे, लाइव देख लेना, कभी यूट्यूब सर्च कर लेना, अल्काजार इन मलेशिया, सॉरी, अल्काजार इन थाईलैंड बैंकॉक। बहुत जबरदस्त शो रहता है। पटाया सिटी अगले दिन, है ना, वहां पे हमने, आप देख सकते हो हवा में उड़ रहे, है ना, पैराशूट में लटक के। अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ।
आप देख सकते हो बनाना बोट में भी दौड़ रहे हम लोग, राइट। उसके बाद स्पीड बोट में भी हम मजे ले रहे हैं, पानी के अंदर भी डुबकी लगा रहे हैं। आप देखो ये पानी के अंदर मैं ही हूँ, मछलियों के साथ फोटो ले रहे हैं। तो मेरी जितनी दर्दनाक स्टोरी आपने सुनी उससे कहीं ज्यादा वेस्टेज ने मुझे रिटर्न भी दिया है। इतनी सारी खुशियाँ, आज लॉकडाउन में भी घर पे हर महीने पैसे आ रहे थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। आप देखो पूरे इंडिया से लोग आए थे, 1700 से ज्यादा लोग, उनके साथ सेल्फी खिंचाने का मौका। और ये है मेरी गाड़ी जो मैंने खरीदी थी, जिस गाड़ी में बैठ के आज मैं है ना मुंबई पूरा घूम रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। वो ट्रेन के धक्कों से मैं मुक्त हो चुका हूँ और मेरी ये गाड़ी घुमा रहा हूँ। मैंने ये गाड़ी मेरे डैडी को गिफ्ट करी, उनको मैंने अवार्ड फंक्शन में लेके गया और उनको भी स्टेज पे लेके गया। 15,000 लोगों के सामने मेरे डैडी को मैंने ये गिफ्ट की चाबी, और मेरी जिंदगी का ये सबसे इम्पोर्टेंट डे था कि मैंने मेरे डैडी को इतने ज्यादा लोगों के सामने ये गाड़ी गिफ्ट करी, राइट। अगर वो नहीं होते मेरे इतने कठिन सफर में तो मैं यहाँ पे नहीं होता। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बैकअप किया है मुझे हर वक्त जब जरूरत पड़ती है मुझे किसी भी चीज की। दोस्तों तो वो मेरे डैडी थे, हमेशा मेरे पीछे खड़े थे। उन्होंने मुझे कभी भी टूटने नहीं दिया, हमेशा हौसला दिया। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके भी मुझे मेरे सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया। और आप देख सकते हो दीपल मैडम के साथ में भी ये गाड़ी का सेलिब्रेशन हो चुका है। 1 महीना तो सेलिब्रेशन ही चला था इस गाड़ी का, और आज ये गाड़ी लोग क्योंकि मैं हम लोग घूमते हैं, मजाक करते हैं। और 10 बाय 10 में रहने वाला बंदा 10 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, ये बोलने पे भी बहुत मजा आता है, राइट। इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। आज हम लोग इसी महीने में हम लोग लोनावाला जा रहे हैं, सिल्वर डायरेक्टर नबो मिलियनर वर्कशॉप 2 करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जब पता चला 6,000 भरना है, अरे बाप रे 6,000 तो वेस्टेज से नहीं कमाया, कैसे 6,000 भरेंगे। अरे भाई अगर वेस्टेज से 60 लाख कमाना है तो 6,000 भरना पड़ेगा। जब हम नहीं कमाते थे फिर भी हम भर के गोवा कन्वेंशन जाते थे, बूट कैंप में जाते थे, कन्वेंशन में जाते थे। आप जब नॉलेज के लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप वेस्टेज से क्या उम्मीद पाते हो। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त टीम बनानी पड़ती है, लोगों के सपनों के लिए काम करना पड़ता है, टीम वर्क करना पड़ता है, लीडर बनना पड़ता है, इवेंट में जाना पड़ता है, इवेंट में लोगों को लेके जाना पड़ता है, आपके टीम के अचीवर का रिकॉग्निशन करना पड़ता है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है हर जगह पे। और ये बूट कैंप्स कभी मतलब ये बूट कैंप्स की ये फोटोज देखता हूँ ना, ऐसा लगता है कि कब वो स्टार्ट और जाना फिर से स्टार्ट करे यार। आई एम रियली दिस डेज, मैं सच में कह रहा हूँ, आपको कभी भी ये बूट कैंप में जाने का मौका मिले कभी नहीं छोड़ना। ये बोरीवली ब्रांच का ये आखिरी, ये कोरोना से पहले की ट्रेनिंग का फोटो है। जिस इंसान को मतलब जो शख्स बैठ के लोगों की ट्रेनिंग अटेंड किया करता था, आज उसकी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए ऐसे मतलब खड़े रह के लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। सक्सेस सेमिनार्स आप देख सकते हो, सक्सेस सेमिनार में हमारे मुंबई में कितने लोग आते हैं हर प्रोग्राम में। दोस्तों आप अगर इवेंट में अकेले जाते हो तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप इवेंट में आपकी टीम में भर भर के लोगों को लेके जाओगे, आपके जैसे लोग कब तैयार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा भी जन्म इवेंट में हुआ था, और यहाँ पे जितने भी फोटोज आप देख रहे हो, इन लोगों का भी नेटवर्क मार्केटिंग में जन्म इवेंट में ही हुआ है। तो इवेंट इज लाइक हार्ट, हार्ट है ये, इससे कभी भागना मत, इससे कभी मुंह मत फेरना। जहां पे भी मिले जब भी मिले पहुंच जाना, सबसे पहले पहुंच जाना, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी अगर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया तो दोस्तों ये हमारी फैंटास्टिक टीम है मुंबई की, ये बहुत सारी सेल्फीज है। जब इतने बड़े बड़े इवेंट में हमें हार माला पहनाई जाती है और हम हमारे लिए तालियां बजाई जाती है एज ए क्राउन डायरेक्टर, तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून लगता है कि भगवान थैंक यू वेरी मच कि 4 साल पहले मुझे डिसीजन लेने में मदद किया। जो लोग वेस्टिज को जूम समझ रहे होगे, जो लोग पहली बार जूम में आ रहे होगे और वेस्टिज को सिर्फ जूम में अभी देख रहे होगे, देखो ये वेस्टिज के ताकत है। जब लॉकडाउन नहीं था 25-25 हजार लोगों की इवेंट वेस्टिज करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अहमदाबाद का अवार्ड फंक्शन है जो ये लास्ट दिसंबर में हुआ था, और मुंबई से मैं 40 लोगों को लेके गया था। मुंबई में जब कन्वेंशन हुआ था, वापिस अहमदाबाद में 1 महीने के बाद वापिस उन्हीं 40-50 लोगों को लेके गया था। लोग मुंबई में रह के भी मुंबई में दूर दूसरे स्टेशन नहीं जा पाते, लोग आपके यूपी में अयोध्या में दूसरे लखनऊ या तो वहां पे नहीं जा पाते, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उस स्टेट में आप रहते हो और उस स्टेट का सबसे बड़ा इवेंट है, आपको जाना है, मतलब जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपका दिमाग नहीं लगाना है। और जब आप ऐसे लोगों को देखते हो स्टेज में कि ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हो। आपको ये बस यहाँ पे इतना सा
नॉलेज मिलता है, इतना सा आपके अंदर स्पार्क लग जाता है। और आप देख सकते हो मिलियनर वर्ल्ड वाइड 2020 कन्वेंशन का ये यंगिस्तान पैनल में मेरा नाम था। यहाँ पे शिखर सर भी थे हमारे साथ में, आप यूट्यूब में इसकी वीडियो भी देख सकते हो। मयूर वैद्य हमारे साथ में थे। और ये मिलियनर का अवार्ड बहुत ही जबरदस्त था। ये 510 मिलियनर में 510वां मिलियनर मैं हूँ, राइट। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप ये देख सकते हो ऐसे अवार्ड फंक्शन जहाँ पे 20-20, 25-25 हजार लोग जाते हैं, आते हैं, वहां पे आपका पोस्टर लगता है। आप एक डायमंड या एक क्राउन रैंक पे पहुंचते हो, आपका पोस्टर लगना स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी आपको फोन करेगी, सर आपका एक फोटो चाहिए, जैसे एक सेलिब्रिटी की तरह मांगा जाता है कि सर आपका एक फोटो चाहिए पोस्टर बनाने का, है ना। जब यूथ एम्पावर सेमिनार होता है वहां पे भी आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े हस्तियों के साथ हम सेल्फी लेते हैं, फोटोज लेते हैं, उनके साथ स्टेज में शेयरिंग करते हैं। आप देख सकते हो सागर बामरी जी है, तृप्ति जोशी है, राइट, ये हर्षल त्रिवेदी सर है। ऐसे लोगों के साथ फोटो खींचने का मौका मिलता है। दोस्तों अगर आपको भी पोस्टर में आना है तो प्राइस तो चुकानी पड़ेगी। आज जो आपको लोग मना कर रहे हैं, आप खुश होना, क्योंकि वो कामयाब होने के लिए खुद मना कर रहे हैं। आपकी कामयाबी और नजदीक होती जा रही है, राइट। क्योंकि आपको सिर्फ चलते रहना है, चलते रहना, और आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बाजू में जो है कपल, वो मेरे टीम में दीपिका देवेंद्र दुबे, जो मेरे साथ में डे 1 से जुड़े हुए, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, टीम को बैकअप कर रहे हैं। उनकी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज है, लेकिन आज डटे हुए, आज कामयाब हो रहे हैं, राइट। हम लोग हमारी एक ईयरली मीटिंग भी करते हैं, पिकनिक करते हैं ग्रुप के साथ, तो हम एंजॉय भी करते हैं। हमारी डोमेस्टिक टूर कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं, वहां पे भी हम लोग घूमने जाते हैं। और आप देख सकते हो ये लॉकडाउन, ये मार्च का मेरा पे आउट था 71,000। उसके बाद अप्रैल लॉकडाउन में सब खत्म, कुरियर खत्म, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, फिर भी 44,000 का पे आउट। मई में 67,000 का पे आउट, 66,000 का पे आउट। धीरे धीरे ये लॉकडाउन था। अभी जुलाई के बाद अनलॉक स्टार्ट हो गया, जुलाई के बाद अनलॉक स्टार्ट हो जाएगा। लॉकिंग में 2.5 लाख कमाया, और आप देख सकते हो जुलाई मंथ का पे आउट सीधा 99,000 जैसे अनलॉक हुआ। क्योंकि ये जो 4-5 महीना था बहुत काम किया, फील्ड पे नहीं थे, लेकिन फोन से जूम में पावर टॉक करके, सक्सेस सेमिनार करके बहुत काम किया। जितना 3 साल में काम नहीं किया, उतना फोन पे जूम पे काम कर लिया ये 5-6 महीने में लॉकडाउन में। और जुलाई का पे आउट था 99,000 टोटल। लॉकडाउन की इनकम 3.5 लाख हुई। और अगस्त 2020 में मैं क्राउन डायरेक्टर बनता हूँ, और जो मेरा पे आउट बनता है वो है 1,33,000। दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये जो 3.5-4 साल का जो जर्नी था, ये जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर जब उतार चढ़ाव आया तो दूसरा जो चढ़ाव आता है ऊपर जाता है। और बहुत जल्दी मार्च के पहले अरुण चेखलिया आपको 2 लाख प्लस इनकम के साथ मिलेगा। आज मैं क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ। जो मेरा सपना था कि यहाँ से क्राउन बनना, वो यहाँ से पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी हाउस वन इनकम स्टार्ट होने वाली है। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मिलियनर वर्ल्ड वाइड का एजुकेशन सिस्टम, वेस्टीज का प्लेटफॉर्म, और आपका ट्रस्ट और आपका संयम। साईं बाबा के वही 2 शब्द जो जिसको मैं फॉलो करता हूँ हमेशा, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा आपको रखनी है खुद पे, अपलाइन पे, वेस्टीज पे। सबूरी रखनी है आपको 3 से 5 साल। 3 से 5 साल का आपको सफर आपको तय करना है, तब तक आपको संयम रखना है। और वेस्टीज आपकी जिंदगी बदलेगी, 100% बदलेगी। इतने सारे लोगों की जिंदगी बदली है तो आपकी क्यों नहीं। मैंने मेरे घर पे मेरे एक अचीवमेंट की ऐसी गैलरी बनाई है जहाँ पे सारी ट्रॉफीज है। लाइफ में क्रिकेटर बनना था, क्रिकेटर नहीं बन सका, एक्टिंग तो नहीं आती थी, लेकिन बचपन में सोचा था कि मेरे नाम की भी ट्रॉफीज और ऐसे घर में लगे। और इसको जब मैं देखता हूँ, जब मेरी गाड़ी की चाबी, मेरा VLC2 का सर्टिफिकेट, स्टार की ट्रॉफी, डायमंड की ट्रॉफी, अभी क्राउन की ट्रॉफी बहुत जल्दी आ जाएगी, और ये जब देखता हूँ ना, सच में ऐसा लगता है कि यार सच में तुमने कुछ तो किया है। और है ना, ऐसे ही जय जयकार नहीं होती दोस्तों, चमत्कार करना पड़ता है। और चमत्कार तब होता है जब आप और सिचुएशन में ऐसा डिसीजन लेते हो जो कोई ना ले सके, जो नॉर्मल इंसान डिसीजन ना ले सके। नॉर्मल इंसान कंफर्ट जोन ढूंढेगा, रिस्क नहीं लेगा वो, लेकिन हमने अपने आप को अनकंफर्ट किया, हमने अपने आप को अनकंफर्ट किया और रिस्क लिया। क्योंकि वेस्टीज में सक्सेस होने के लिए जो भी प्राइस चुकानी पड़े, वो प्राइस चुकाने के लिए तैयार था। सक्सेस इज ऑल अबाउट एक्शन इन द राइट डायरेक्शन।
ये फिट कर देना अपने दिमाग में, सक्सेस इज ऑल अबाउट राइट एक्शन इन द, है ना, राइट एक्शन इन द राइट डायरेक्शन। दोस्तों आज सब लोग हम वेस्टिजियंस है, हम सही डायरेक्शन पे है और सही एक्शन करना है। आपके टीम में जो भी सिस्टम चलता है, जो भी बेसिक्स फॉलो करता है, जो भी स्ट्रेटेजी चलती है, उसको पूरी दम के साथ आपको बतानी है। आज दिन भर में मैंने 5-6 होम मीटिंग करी है। आपको मेरी एनर्जी लेवल देख के लगता है कि मैंने 5-6 मीटिंग करी है, होम मीटिंग आज? अगर इसके बाद भी कोई मीटिंग हो ना, इससे ज्यादा पावरफुल मैं आपको मिलूंगा। क्योंकि एक चीज सीखा था मैंने, मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, वो हर मैच जब खेलता है वो जीतने के लिए खेलता था, वो अपनी पूरी एनर्जी लगा के खेलता था। तो उस टाइम से मैंने सोच लिया कि अरुण चेक्काले हर प्लान देगा, हर मीटिंग देगा, वो अपनी पूरी एनर्जी, पूरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज के साथ वो देगा। आधे अधूरे मन और आधे अधूरे नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। सचिन तेंदुलकर छक्का लगाता है तो पूरी दम लगा के, धोनी छक्का लगाते पूरी दम लगा के। वेस्टिज का प्लान हो, मीटिंग हो, कुछ भी हो, फॉलोअप हो, क्लोजिंग हो, कुछ भी हो, पूरा दम झोंक के आपको समझाना है। और तब लोग इंप्रेस होते हैं आप लोगों से, तब आपकी बात वो सुनते, उनके दिमाग में जाता है और तब वो साइन अप करते हैं आपसे, आपके साथ काम करना स्टार्ट करते, डिसीजन लेते दोस्तों। राइट। तो मैं अरुण चेखलिया आज आपसे मिलके बहुत खुश हुआ। थैंक यू सर, मुझे आपने इनवाइट किया यहाँ पे। विनीत सर थैंक यू, डॉक्टर सर आप लोग ने मुझे इस लायक समझा। होप कि मैंने आप लोगों को, है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश की होगी और मैंने बेस्ट दिया होगा आप लोगों को। और बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूंगा, राइट, लाइव सक्सेस सेमिनार के साथ। और उस दिन का विश्वास कर, उस दिन का 100% इमेज बन चुका है कि पूरे मुंबई ने, पूरे इंडिया में सक्सेस सेमिनार करने हैं, फ्लाइट में घूमना है, राइट, फॉरेन कंट्रीज में जाके प्लान दिखाने जाना है, वहां पे टीम डेवलप करनी है। मेरा 2025 तक का सपना है कि खुद का एक 5,000 स्क्वायर फीट का बंगला गांव में बनाना है। मेरा खुद का 2025 का सपना है कि मुंबई में एक 100 माले की बिल्डिंग में खुद का घर होना चाहिए, ऐसा सपना है। चाहे 10 साल और लगे, लेकिन 100 माले की बिल्डिंग में अरुण चेखलिया का फ्लैट होगा, वो होगा जरूर। मेरा सपना है कि जगुआर कार लेना है। जगुआर बेल्ट पहन के 3 साल से घूम रहा हूँ, मेरा बेल्ट आपको हमेशा जगुआर सिंबल का मिलेगा। जगुआर बेल्ट आज है, लेके चल रहा हूँ, यही समझ के कि जगुआर गाड़ी चला रहा हूँ, राइट। वेस्टीज में डीयूसीडी ने एम्बेसडर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एथिकल लीडर रह के खड़ा होना है और एम्बेसडर बनना है। गौतम बाली के सर हाथों, दीपक सर के हाथों एम्बेसडर की पीन लेनी है। 1 लाख लोगों के सामने, 1 लाख लोगों के सामने एम्बेसडर की पीन लेनी है, ऐसा सपना यहाँ पे सेट कर चुके हैं, यहाँ पे दिमाग में वो इमेजिनेशन बना चुके हैं। तो किसी की मजाल है हमें तोड़ने की, किसी की मजाल है, वो हमसे पॉजिटिव होके जानते हैं, वो हमारे साथ बात करते, वो और पॉजिटिव होके वहां काम करते जब दूसरे नेटवर्क आते। और ऐसे भी कहते बहुत सारे, सर आपकी कभी कोई ट्रेनिंग हो ना तो हमें भी, हम बोलेंगे कि वेस्टिज वाले देखो कैसे ट्रेनिंग देते। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले। आपके लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा अपलाइन कामयाब होगा कि नहीं होगा, गारंटी नहीं है। आपके डाउनलाइन को ये डाउट जिस दिन आ गया कि ये खुद नहीं करियर सेट कर पा रहा है, मेरा क्या करेगा, ये डाउट नहीं आने देना है आपको, आपके लोगों के अंदर। जब इस कॉन्फिडेंस के साथ हम बात करते हैं हमारी टीम के साथ, तो उनको डाउट क्लियर हो जाता है कि भाई जिस इंसान का हाथ पकड़ा है वो तो उसकी जिंदगी बदलने वाला है, बदल चुका है, इसका हाथ कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको इस तरीके का एक अपलाइन बनना है आपकी टीम के लिए दोस्तों। तो जाते जाते यही कहूंगा, इफ नॉट वेस्टेज देन व्हाट। अगर आपके पास वेस्टेज नहीं है तो और क्या है हमारे पास। हम कोई नेता अभिनेता के बच्चे तो है नहीं, राइट। इफ नॉट यू देन हु। आपके परिवार में आप नहीं तो और कौन, कौन जिम्मेदारी लेगा सपने पूरे करने का। इफ नॉट यू देन हु, और इफ नॉट नाउ देन व्हेन। अब नहीं तो कब, अब डिसीजन नहीं लोगे तो कब लोगे। तो डिसीजन आज लेना है, वेस्टेज को एज ए करियर करना है, 3 साल का कमिटमेंट लेना है और गारंटीड आप सक्सेस हो जाओगे। कोई भी सिचुएशन आ जाए, भूकंप आए, सुनामी आ जाए, आपको मैंने मेरे भूकंप सुनामी बता दिए, शेयर कर दी, उसके बाद की सफलता में मैंने बता दी दोस्तों। मतलब डटे रहना, टिके रहना, द वॉल बन जाना। वो टेस्ट मैच में मिस्टर राहुल द्रविड़ का जो नाम है वो द वॉल है। वो डट जाते थे, टिक जाते थे। अगर उसको
वॉल को अगर आउट कर दिया, राहुल द्रविड़ का आउट कर दिया तो इंडिया मैच हार जाता था। इस तरीके का आपको बॉल बन जाना है। यहाँ पे आउट कोई नहीं हो सकता, लोग गिव अप करते हैं। यहाँ पे स्टंप है ही नहीं, कितनी भी बड़े बड़े बॉल्स आए आपका आउट कर ही नहीं सकता। अगर आप खड़े हो तो खड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इनकम नीचे जाए और नीचे जाए, खड़े रहना है। 2 महीने 3 महीने 6 महीने में और ऊपर चला जाएगा। ओके, तो होप की जो हमारा जो मिलियनर का जो प्रोग्राम होने वाला है, वे टू मिलियनर, आपने उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ली होगी। जितने लोग हैं जो वहाँ पे 200 लोग ही जा पा रहे हैं, हम लोग लकी है कि हमारा वहाँ पे हो चुका। जिस दिन मैसेज आया उसी दिन हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, हो गया था। जो लोग लेट जागते 3-4 दिनों के बाद, उनका नहीं हुआ। लेकिन आपके पास और एक मौका है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो और 2 दिन का लाइव वो सुनो और आप महसूस करो कि आप आप लाइव वहाँ पे हो। दोस्तों, ये एक इवेंट होने जा रहा है, इस साल का आखिरी इवेंट, इस साल का सबसे बड़ा इवेंट, इसको छोड़ना नहीं है, राइट? तो थैंक यू विनीत सर, थैंक यू वेरी मच। बात करते रहूंगा तो रात भर बात कर लूंगा। यहाँ पे मैं विराम करता हूँ अपने शब्दों को। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और इतने लोगों के मैसेजेज आ रहे हैं, मैं सबको तो ओपन नहीं कर पाऊंगा आज, क्योंकि आज काफी टाइम हो गया। लेकिन हमारे दोनों क्राउन को मैं चाहता हूँ कि मैं चाहूंगा पहले संजय सर और सीमा मैम कुछ 2 शब्द अरुण सर के लिए कहें। बहुत आसान सेशन था सर आपका। संजय सर। ग्रेट, जबरदस्त अरुण जी, आपने आज बहुत सारे लोगों के इमोशंस को टच किया है, उनके सपनों में एक नए पंख लगा दिए हैं। आपने उनके हौसलों को एक ऐसी मजबूती दी है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है आज के सेमिनार से कि अगर कुछ गुजरने की तमन्ना है, अगर लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, तो ऊपर वाले को भी नीचे आना पड़ेगा मदद करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आज। और जितने यूथ हैं उन लोगों ने तो आज पक्का डिसीजन ले लिया होगा कि कुछ कर दिखाना है अंदर। और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि चलिए आज आपके वर्चुअल सेमिनार पहला हम लोग सुन रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे लखनऊ में पहला आपका फिजिकल सेमिनार हो, वो भी हम ही लोग को सुनने को मिले पहले आपका। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे उस लायक मुझे आपने समझा और मैं 100% आऊंगा सर। अयोध्या हमारे राम भगवान की जन्मभूमि है और वहाँ दर्शन करने आने हैं, 100% आएंगे सर। हमारा नसीब होगा कि हम वहाँ के दर्शन करेंगे सर, जरूर आएंगे। सो मच अरुण जी, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास आपकी तारीफ। बहुत ही अच्छा और बहुत सिंपल तरीके से जो मैसेजेस दिए लोगों को, बहुत सारे लोगों के लिए आप रोल मॉडल, क्योंकि हम ऑर्डिनरी फैमिलीज के लोग जब कुछ लाइफ में अब सिर्फ अपने डिटर्मिनेशन और मेहनत से ऐसा करते हैं, तो ये असली रोल मॉडल होते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त। और मैं मिली तो आपको 2-3 बार हूँ, लेकिन आज सुनने के बाद तो मुझे वो डिफरेंट अरुण चिगलिया दिखे, मुझे वो वाले नहीं दिखे जो हम हमेशा मिलते थे। बहुत ही जबरदस्त। मेंटली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए आपसे, एक ऐसा रिलेशन डेवलप हो गया। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप अरुण भी सर, हमारे यस सर, हमारे बीच में एक क्राउन डायरेक्टर और हैं, दिल्ली से हैं, आप अभी नहीं मिले हैं, आर्मी से हैं। मैं चाहूंगा धर्मेंद्र सर। सर गुड मॉर्निंग सर। अरुण सर कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। सर हम मिल चुके हैं फेसबुक के थ्रू और अपनी शायद एक बार बात भी हुई थी। आपका कॉल आया था मेरे पास। यस। है ना, और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है आपकी। और मेरे को लग रहा है कि अभी लोगों के पास डिसीजन लेने के लिए अभी कुछ बाकी नहीं रह गया है कि आपकी स्टोरी सुन करके कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एज ए करियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अरुण सर, मैं बता रहा हूँ कि बस केवल और केवल लोगों के डिसीजन लेने की देरी होती है। हमने भी 18 महीने पहले इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था और चीजें अपने आप संभव होती चली गई और बहुत ही अच्छा रहा सर आज का सेशन। और बहुत जल्दी है ना मिलेंगे हम, दिल्ली में भी बुलाएंगे। और अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है सर, जहाँ जीतना बाकी है और बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और awesome sir, awesome, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू वेरी मच सर। वाकई में अरुण तो विनीत सर, ये फर्स्ट सेशन है, तो अभी आगे आगे और क्या होने वाला है? यस सर, यस सर हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है।
वेस्टीज में भी मिलियनर वर्ल्ड वाइड टीम में हमें एक ऐसा एग्जांपल क्रिएट करना है कि अगर लीडर बनना चाहिए, स्पीकर बनना चाहिए, तो मिलियनर वर्ल्ड वाइड टीम जैसा स्पीकर और लीडर बनना चाहिए। यस पूरे Yes, सर, इंडिया में ऐसा हमें एक एग्जांपल yes. क्रिएट करना है, राइट? और मैं सर आज देख रहा था करीब 260 के आसपास की संख्या थी, 270 260 के आसपास 270 तक थी, हो गई थी सर, 270 तक। 270 हो गई थी और सबने बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ सुना। तो हमें लगता है कि ये जूम तो बड़ा बढ़िया है, ना हॉल का झंझट, ना कहीं सर ना कोई सर अप्रूवल। कितने सरदर्दी रहती थी, हॉल बुक अरे करो, ये करो, फिर टिकट दो और लोगों को बुलाओ। यहाँ तो बस सब कुछ यहाँ तो केवल अरुण सर को कॉल करना, सर अरुण सर मीटिंग रख रहे हैं, टाइम निकाल लो। अरुण सर ने और टाइम निकाला, हॉल मीटिंग हॉल ऑर्गेनाइज वगैरह हो में गई तो रात के और 9 सारी बजे चीजें हो कर गई। भी तो नहीं सकते थे। इतना रिलैक्स होके हाँ रात के 9 बजे कहाँ कर पाते। हाँ, ये यस मैम, यस मैम। जैसा मैंने कहा और था कि ऊपर वाला भी साथ देता है, तो आज इतना जबरदस्त हम लोग को सुनने को मिलना था। नेट कनेक्टिविटी कोई फेल्योर नहीं हुई, वॉइस एकदम क्लियर थी, यस कोई डिस्टरबेंस पूरे सेमिनार में नहीं था। जनरली कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, बहुत यस सर, यस सर। अरुण सर, एक और गुजारिश है, एक शख्स से और मैं मुलाकात कराना चाह रहा था आपसे। आपका बहुत बड़ा फैन है वो बंदा, शिखर है, ये मेरा खास दोस्त है, और खास दोस्त है। वो हमेशा आपकी बड़ी तारीफ करता रहता है। अच्छा, जब देखो कहेगा सर विनीत सर वो अरुण सर का चेक कितना चला गया, वही मुझे बताता है कि आपका चेक कितना हो गया है। तो मैं चाहूंगा शिखर दो शब्द आप। ये शिखर 1 है मिनट में बोलो। शिखर को वो बना रहा हूँ सर, होस्ट। सर हाँ हाँ, एक म्यूट हो गया सर। बस सबसे एक पहले एक सर लास्ट। बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने आज आकर के इस तरह का सेशन दिया कि होश उड़ गए। और वाकई में जो आग इस समय है अंदर, आज रात तो नींद नहीं आने वाली है और शायद कई रातों तक अभी नींद नहीं आने वाली है। बहुत ज्यादा मजा आया और इनफैक्ट 10 मिनट बीते थे आपकी स्टोरी को और खो चुके थे हम लोग, मतलब भूल चुके थे। स्क्रीन पे तो पता नहीं कहाँ देख रहे थे, क्या हो गया था, लेकिन बस कानों में आपकी आवाज जा रही थी और शायद पूरी स्टोरी में ही उतर गए थे। इतना बांध दिया था आपने चीजों को। तो बहुत ज्यादा मजा आया सर आज। और वाकई में हम लोग का ये प्रॉमिस है, इस इकलौते इवेंट से इतना बड़ा बूम हम लोग लेकर के आएंगे विद इन अ मंथ, दिसंबर के अंदर में, कि आप खुद देखेंगे कि कितना ज्यादा चेंज, कितना ज्यादा लखनऊ की टीम ने बूम किया है। और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। बहुत मजा आया सर वाकई में। जितने यंगस्टर्स हैं हमारी टीम के अंदर, वो सब के सब अभी अभी इवेंट एंड होकर सबके फोन आना शुरू हो जाएंगे कि अरुण सर ने तो आज आग लगा करके रख दी। बहुत मजा आया सर, थैंक यू वेरी मच। आग ऐसी लगा के रखना जैसे सूरज लगा के रखता है कि कोई बुझ ना पाए। बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। सूरज बन जाना, सूरज, वो लकड़ी वाली आग नहीं, सूरज बन जाना, सन। एक बहुत बड़े लीडर है वेस्टीज के, मिस्टर शब्बीर अहमद, कहते हैं इफ यू है ना वांट टू शाइन लाइक अ, मतलब सन है ना, यू हैव टू फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, है ना। यस सर जी। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, जलना पड़ेगा। राइट। थैंक यू स्पीकर सर, और बहुत बहुत जल्दी हम भी आपको एज अ गेस्ट बुलाएंगे सर, बहुत जल्दी। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया अरुण सर। और मैं सभी लोग से माफी चाहूंगा जिनको हम लोग नहीं इनवाइट कर पा रहे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। और मीटिंग को हम लोग वहीं पे वाइंड अप करें सर। और कल का ओके बहुत ओके, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू थैंक यू अरुण सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस सर, थैंक यू सर।